प्रदेश में महाशिवरात्रि समारोह भव्य रूप से चल रहा है। सभी मंदिरों में भीड़ है। शिव मंदिरों में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना चल रही है और रुद्राभिषेक और बिल्वार्चन चल रहा है। शिवरात्रि के अवसर पर भोर से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिरों में एक विशेष शोभा होती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और ऐसे में अधिकारियों ने व्यवस्था की है ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। राज्य के सभी प्रसिद्ध शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि मनाने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शिव के नाम से गूंज रहा है। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पूजा के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रंगारेड्डी जिले के वनस्थलीपुरम गणेश मंदिर में महाशिवरात्रि समारोह भव्य रूप से चल रहा है, जहां सुबह 10 बजे तक रुद्राभिषेक होगा। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वेमुलावाड़ा राजन्ना मंदिर में शुक्रवार से भक्तों का तांता लगा रहा। वे दर्शन के लिए रात 11 बजे से कतार में लगे हुए हैं। हालांकि मंदिर के अधिकारियों ने भगवान के दर्शन को नियंत्रित करने के लिए काफी सुविधाएं कर रहे हैं। अधिकारियों के रवैये को लेकर श्रद्धालुओं ने मंदिर के कार्यकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रातःकाल से ही दर्शन की अनुमति देनी पड़ी। दक्षिण काशी के नाम से प्रसिद्ध संगारेड्डी जिले के जरासंगम केतकी संगमेश्वर मंदिर में भी शिवरात्रि समारोह की शुरुआत धमाके के साथ हुई। तेलुगु राज्यों के साथ साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र के भक्त पार्वती के साथ भगवान संगमेश्वर के दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान शिव की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आरटीसी जहीराबाद डिपो से विशेष बस चला रहे हैं। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने महाशिवरात्रि के अवसर पर अमीरपेट में भगवान शिव के दर्शन किए हैं और मंत्री ने कुम्मर बस्ती स्थित हनुमान मंदिर में भगवान की विशेष पूजा अर्चना की है। मंत्री तलसानी ने सबसे पहले हनुमान के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। बाद में शिव मंदिर में शिवलिंग का दुग्धाभिषेक किया और विशेष पूजा की गई। इस मौके पर मंदिर समिति के तत्वावधान में मंत्री को सम्मानित किया गया। मंदिर के पंडितों ने वैदिक मंत्रों से आशीर्वाद दिया और तीर्थ प्रसाद दिया। इस कार्यक्रम में मंदिर में ईओ विठलैया, पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण यादव, बीआरएस पार्टी मंडल अध्यक्ष हनुमंत राव, नेता संतोष, अशोक यादव, शेखर रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी, गुलाब सिंह और अन्य में भाग लिया। महाशिवरात्रि पर केसरागुट्टा श्री भवानी रामलिंगेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ पड़े हैं और मंत्री मल्ला रेड्डी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुबह सुबह विशेष पूजा की है। सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु कीसरागुट्टा पहुंच रहे हैं। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में शिवलिंगों की विशेष पूजा की जा रही है। मंत्री मल्ला रेड्डी ने परिवार के सदस्यों के साथ भगवान का अभिषेक किया और एक विशेष पूजा में भाग लिया। महाशिवरात्रि माघ त्रयोदशी पर सुबह 4 बजे से महाशिवरात्रि माघ त्रयोदशी पर सुबह 4 बजे से महान्या बुरक एकादश रुद्राभिषेक के साथ सामूहिक अभिषेक किया गया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक और अहम घटनाक्रम हुआ है। राउच एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में दर्ज मामलों में जमानत नामंजूर हो चुकी है और गिरफ्तार किए गए नए लोगों को और से दी गई जानकारी के आधार पर ईडी की जांच जारी है। महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में रंगारेड्डी जिले के माहेश्वरम विधानसभा क्षेत्र में श्री श्री शिव गंगा राजा राजेश्वरी स्वामी मंदिर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया है और सांसद गड्डम रंजीत रेड्डी ने अपने परिवार के साथ भगवान के दर्शन किए हैं। सांसद का मंदिर के पुजारियों ने पूर्ण कुंभ से स्वागत किया है और दर्शन के बाद वैदिक विद्वानों का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर सांसद रंजीत रेड्डी ने राज्य की जनता को महाशिवरात्रि की बधाई दी। सांसद ने कहा कि श्री श्री शिव गंगा राजा राजेश्वरी स्वामी मंदिर में पूजा करने से बहुत खुशी होती है। पूरा देश शिव के नाम की जाप कर रहा है। भगवान के दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़ रही भीड़ को देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि अन्य सभी त्योहारों से अधिक श्रद्धा और भक्ति से किए जाने वाला पर्व है। एमएलसी कविता ने जोगुलांबा में शिवरात्रि मनाने के लिए गढ़वाल जिले के आलमपुर में बाल ब्रह्मेश्वर स्वामी मंदिर का दौरा किया है। कविता ने बाल ब्रह्मेश्वर की विशेष पूजा की। लोग खतरे में हैं। हमारे आसपास कोई असामाजिक गतिविधियां होती है तो हम 100 नंबर पर डायल करते हैं। हालांकि पुलिस द्वारा लगातार निगरानी रखने वाली डायल 100 को हाल ही में एक फर्जी कॉल मिली है। मेरी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया है। कोई पूछ रहा है कि मैं क्या करूं और ये नहीं पता है कि जो कह रहे हैं वह सच भी है या झूठ है।
सर समझकर जो पुलिस इलाके में जाती है और बाद में पता चलता है कि ये फर्जी कॉल था। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद में रविंद्र भारती कार्यालय में नए साल की डायरी और कैलेंडर का विमोचन किया है। तेलंगाना राजपत्रित अधिकारी संघ ने रंगारेड्डी जिले के तत्वावधान में नए साल की डायरी और कैलेंडर तैयार किया। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने टीजीओ केंद्रीय संघ अध्यक्ष ममता के साथ मिलकर इसका विमोचन किया। टीजीओ केंद्रीय संघ के महासचिव ए सत्यनारायण, रंगारेड्डी जिला टीजीओ अध्यक्ष परमेश्वर रेड्डी, सचिव डॉक्टर रंजीत, टीजीओ के एसोसिएट प्रेसिडेंट सहदेव, वाइस प्रेसिडेंट टी रविंदर राव, हैदराबाद जिला टीजीओ अध्यक्ष एमवी कृष्णा यादव, हैदराबाद सिटी टीजीओ के अध्यक्ष जी वेंकटेश्वरलू, सचिव तमतुम लक्ष्मण गौड़, टीजीओ सेंट्रल यूनियन लीडर लावण्या और अन्य ने भाग लिया। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा माता शिशु संरक्षण केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। ब्रेस्ट फीडिंग और फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के साथ ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली एक्रेडिटेशन ग्रेड 1 जो ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देता है। गर्मी जल्दी शुरू हो चुकी है। कल तक ठंड से कांप रहे शहरवासी अब गर्मी में झुलस रहे हैं और ऐसी स्थिति है जहां कर्मचारी के पास घर से बाहर जाने के लिए पानी की बोतल होनी चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी कॉर्पोरेट ब्रांडिंग के लिए हैदराबाद मेट्रो रेल को चुना है। 2 मेट्रो ट्रेनों पर ब्रांडिंग शुरू हो गई है और ये ट्रेनें नागौल से रायदुर्गम तक चलेगी। मुख्य महाप्रबंधक मोहन गुप्ता ने कहा कि हैदराबाद मेट्रो रेल प्रतिदिन लाखों लोगों को सेवाएं प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा की सेवाओं को लोगों की पहुंच में लाने के उद्देश्य से मेट्रो ट्रेनों की ब्रांडिंग की जा रही है। इस कार्यक्रम में डीजीएम सीएच राजशेखर, एमवीएस सुधाकर, गोविंद प्रसाद, सीवीएस चंद्रशेखर शर्मा, अन्य बैंक कर्मचारियों और हैदराबाद मेट्रो रेल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। Hyderabad Metro, 2 trains we have taken only for this purpose. Now we are further planning to take for 2 more trains for this purpose. And we know that through this metro, we can increase our mileage for this advertisement. Bank of Baroda, so far as Bank of Baroda is concerned, we know that this is second largest public sector bank. We have branches more than 8,000 across India. We also have 94 overseas offices in 17 countries. And 11,500 ATMs. In Bank of Baroda, we are providing all services to our customers, either it is MSME or retail or home loan or agriculture. Any type of facilities we are providing through this our branch network. Here we are assembled here for this program, and I am very much hopeful that with the this branding, bank will grow in to reach to new heights. I would also like to tell you that Bank of Baroda is best technology bank as of date. We have mobile application Bob World. Through this mobile application where 250 applications are there, customers need not to go to the branch. So sitting at home, they can do whatever transactions they can do with the help of this mobile application. And with this word, I will conclude my. एक कार चालक कथित तौर पर शुक्रवार रात एसआर नगर में 7 करोड़ रुपए के सोने के गहने लेकर फरार हो गया। सोने के व्यापारी के यहाँ ड्राइवर का काम करने वाला संदिग्ध श्रीनिवास एसआर नगर के मथुरा नगर स्थित एक ग्राहक को सुपुर्द करने के लिए माधापुर से सोने और हीरो वाले गहनों को लेकर निकला था। पुलिस ने कहा कि हालांकि ऑर्डर देने के बजाय वह गहने लेकर भाग गया। स्वर्ण व्यवसायी की शिकायत के आधार पर एसआर नगर पुलिस में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संदिग्ध को पकड़ने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है।